हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आप दूसरों के अंदर क्या चीज़ ट्रिगर कर देते हैं। व्हाट डू यू ट्रिगर इन अदर्स। दूसरों में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनालिटी में हैं, और जब दूसरे उन चीज़ों को नोटिस करते हैं, विटनेस करते हैं, तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। ये बेसिकली आपकी रीडिंग होगी, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, आपकी पर्सनालिटी को रिवील करेगी, तो डेफिनेटली आप ही के लिए है और आप ही के लिए गाइडेंस का सबब बनेगी। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आप देखेंगे, आपकी नज़रों से जब गुजरेगी, आपके उस वक्त का मैसेज होगा। अब तक बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने बारे में नहीं जानते थे, इस रीडिंग के थ्रू जान पाएंगे। और जो भी चीज़ें रीडिंग में रिवील हों, उनको एक गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा। अच्छी हों तो कंटिन्यू रखें, और अलार्मिंग हो या सरप्राइजिंग हो तो उनके ऊपर काम करें। अच्छे व्यूअर की और अच्छे प्रैक्टिशनर की यही मिसाल होती है, ठीक है। तो इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन अपना नहीं बनाइएगा कि ये मुझ पे इम्पोज कर दी जाए और बस बस मैं यही हूँ। ऐसी बात नहीं है। बेहतरी और लर्निंग जो है वो हर दफ़ा गुंजाइश होती है, ठीक है। तो चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप दूसरों के अंदर अपनी पर्सनालिटी की वजह से ट्रिगर कर देते हैं। वॉट डू यू ट्रिगर्ड इन अदर्स। कहते हैं ना, वॉट कैन आई डू फॉर यू। तो जनाब, देखते हैं कि आप दूसरों के अंदर क्या चीज़ ट्रिगर कर देते हैं अपनी पर्सनालिटी से। और जितने लोग इस बात का दावा कर रहे होते ना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, हमें क्या पड़ी उसकी ज़िंदगी की, उनको सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी की पड़ी होती है। तो और वो ट्रिगर किन चीज़ों से हो जाते हैं आपकी पर्सनालिटी से। लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द फूल। बड़े सरप्राइजेस देते हैं आप लोगों को। नाइन ऑफ कप्स, ओ नाइन ऑफ कॉइन्स। ये कार्ड मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मुझे पता नहीं क्यों नाइन ऑफ पेंटिकल्स बड़ा अच्छा लगता है। और इस वक्त तो ये इतना प्यारा लग रहा है कि अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। फोर ऑफ कॉइन्स। आपने ना एक दौर देखा है, एक दौर आपको तजुर्बों ने और दौरों ने जीना सिखाया है, ये तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। और इससे पहले मैंने एक रीडिंग अपलोड की है, वो तो ज़रूर देखिएगा। बड़ी डीप रीडिंग है, लेकिन आपके लिए बड़ा रिफ्लेक्टिव रीडिंग रहेगा वो सेशन। मोटिवेशन भी है और प्लस गाइडेंस भी बहुत है। वो रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और अब ये देखते हैं लोग किस बात से ट्रिगर हो जाते हैं आपकी पर्सनालिटी के। सबसे पहले साइंस बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हिचकियाँ आ रही मुझे। सबसे पहली बात, जिस बात की आप ठान लेते हैं आप करके रहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, किसी को बताते नहीं हैं। जब वो चीज़ धमाके के तौर पर सामने रिवील होती है ना, लोग कहते हैं अबे तेरी, ये क्या हो गया भाई साहब। क्यों? क्योंकि विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स आप बहुत सीक्रेट और बहुत प्राइवेट रहते हैं, बहुत प्राइवेट रखते हैं। लोगों को जो चीज़ चुल काटती है ना, लोगों को जो तकलीफ होती है आपसे, जिस चीज़ पे आप उनकी दुम पे पाँव रख देते हैं, वो ये कि इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। इसने तो अपनी लाइफ को ऐसा छुपा के रखा हुआ है, हर चीज़ राज में रखी हुई है। असल में उनको ये क्यूरियोसिटी नहीं है कि वो आपके बारे में ये जान सकें कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। उन्हें बस चुल है कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और जो चीज़ आप अपनी लाइफ की बताते हैं वो इतनी ज़बरदस्त होती है, वो इतनी डिफरेंट होती है कि बहुत ही अलग तरीके से लोगों को नज़र आ रही होती है। और अलग तरीके से नज़र आने में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने जो प्लान्स बनाए हुए हैं, आपकी जिस तरह से लाइफ चल रही है, आपकी जिस तरीके से लाइफ मूव हो रही है, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपका जो जेस्चर है, आपका जो तरीक़ाकार है, वो इतना दमदार है कि ये फ़ोन बजना बंद नहीं हो रहा है। वो कलेक्टिवली इतना दमदार है कि जब वो मंजर आम पर आता है तो बहुत सारे लोगों के नीचे चूल्हा जलना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक तो वो आपकी उन एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं होते,
और जब आप लोगों को लास्ट मोमेंट पर वो चीज़ बताते हैं कि दिस इज़ डन एंड आई हैव डन दिस, तो उसको उसकी अचीवमेंट में एक्चुअली वो अपना रोल, अपना क्रेडिट नहीं दे पाते कि ये उनका क्रेडिट है। तो ये चीज़ अगले को बड़ा ट्रिगर कर जाती है। प्लस आप अक्सर लोगों को अपनी लाइफ से रिलेटेड वो मोमेंट्स बताते हैं जब आप एक बहुत बड़े मसले से गुजर चुके होते हैं और आपने अपनी ज़िंदगी का एक फ्रेश स्टार्ट, एक एडवेंचरस स्टार्ट, एक लीप ऑफ फेथ, एक सख्त तजुर्बा, एक रिस्क ले लिया होता है और आपको ये मालूम होता है कि आप इसमें अकेले तन तनहा मुसाफिर हैं। एक तो आप पैसों के मामले में किसी के आगे झुकते नहीं, चाहे मर जाएं आपके लिए किसी से हेल्प लेना बहुत ही बेगैरती वाली बात है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप अपने डिसीजंस में बड़े बड़े फ्री हैं और आपको इस वजह से भी आप फ्री हैं कि आप कोई कभी गलत फैसला नहीं करते, आपके फैसलों में झोल नहीं होता, आपके फैसलों में झूठ नहीं होता। आप अक्सर लोगों को आपकी सच्चाई से तकलीफ भी पहुंचती होगी। और आप ऐसे क्यों बने? क्योंकि लोगों ने आपको टके टके के वक्त पे ना एहसास दिलाया है। अपने पास बहुत कुछ हो के आपको चीथड़े ऑफ़र कर दिए, अपने पास बहुत अच्छा होते हुए भी आपको कुछ ऐसा बासी ऑफ़र कर दिया और आपको दिखाया है कि तरस क्या होती है, तरसना किसको कहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगले को नीचा दिखाना जो है वो कोई जीत नहीं होती। आपने अपनी फीलिंग्स को, अपनी लेगेसी को, अपने सेंटिमेंट्स को होल्ड करना सीख लिया है और ये जो चीज़ें आपको आती हैं उससे अगला बड़ा ट्रिगर होता है। वो कहता है यार, यानी समझ नहीं आती इसकी कि इसकी हर चीज़ कैसे ठीक है। विद द 9 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अकेले तन तनहा हर फैसले में, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई झोल, ना कोई रोक, ना कोई टोक, और हर चीज़ इसकी मस्त मलंग चकी तई है। जब मिलो इससे कोई एक नई कहानी इसकी तरफ होती है और उससे ये गुजर चुका होता है या गुजर चुकी होती है और कुछ इसने बताया ही नहीं होता। तो हम कैसे कूदें, हम कैसे घुसें इसकी लाइफ के अंदर कि भाई हमारा, तुम्हारी सक्सेसफुल ज़िंदगी के तो हम हैं ज़िम्मेदार और तुम्हारे फेलियर्स के ज़िम्मेदार तुम खुद हो। ये आप मौका इनको नहीं देते और ये है इनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रिगर कर देने वाला बटन कि एक तो आप हैं ही बहुत स्मार्ट, एक तो आप हैं ही बड़े तगड़े, एक तो आप हैं ही बड़े पैशनेट, आपके अंदर क्रिएटिविटी, आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो बड़ी कूट कूट के बड़ी अच्छी सी भरी हुई हैं और आप उनको शोकेस तब करते हैं जब वो पूरा, जैसे होता है ना बिरयानी बन चुकी है, अब दम के बाद एक जो भपका आता है उस खुशबू का, आप उसका इंतज़ार करते हैं कि तड़ा बिरयानी बन गई। तो वो तड़का जो है ना आपने लगाने में, या तो आपकी ये आदत है या फिर आप हैं ही ऐसे और सामने वाले को, आपको लगता है, परसेप्शन वाली बात है, अगले के लिए 6 आपके लिए 9, आपको ये लगता है लाइफ को प्राइवेट रखना अच्छी बात है, अपने दम पे इसलिए करने की बात है क्योंकि आप किसी से सपोर्ट भी मांगते हैं, फाइनेंशियली ना भी मांगते हों लेकिन आप मॉरल सपोर्ट भी मांगते हैं, तो साला कमबख्त किसी के पास मॉरल सपोर्ट भी देने को कुछ नहीं होता। तो आपने बहुत सारे मामलात पे जंगें अकेली ही लड़ी हैं, तो आप सीक्रेटिव भी हुए हुए हैं। हाँ, जज्बा आपके अंदर है और इसी तरीके से आप इवॉल्व हुए हैं और ये चीज़ अगले को ट्रिगर कर जाती है। लेट्स सी मोर, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से लोग ट्रिगर हो जाते हैं। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपके लिए सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत आई है, ऊपर भी आई थी। ओवर थिंकर हैं आप और इस ओवर थिंकिंग में छोटी सी बात को भी ना बहुत पहाड़ की तरह लेते हैं। और दूसरे एंगल पे मैं आपको एक बात बता दूं, आपका एक ही फंडा है, जिसने अपना राज छुपाया उसने अपना मकसद पाया और अगले के लिए ट्रिगर होने के लिए तोप का काम करता ही है। अगर मैं इसको अभी तक कंक्लूड करूं तो आपने लोगों को बड़ा हाई पेडिस्टल पे रखा, बड़े बड़ों को आपने वो इज्जत दी जिनको कुत्ता भी नहीं पूछता था। आपने वो चीज़ बंद कर दी है, ये चीज़ अगले को बड़ी ट्रिगर करती है।
बहुत सारी जगहों पर आपने बांध और एक बाउंड्री लगा दी है। आप परेशान बहुत रहते हैं, आपकी रातें बहुत ख़राब रहती हैं, आप अपना तकिया पकड़ के लिटरली रोते हैं। आपके तकिए बहुत बड़ा सबूत हैं कि आप कितने तन्हा और कितने अकेले इंसान हैं। लेकिन इस जंग की जीत में जो कुदरत ने आपको बख्शा है विद द 9 ऑफ कप्स, उससे आपके बहुत सारे अपने ज़ाती कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिजॉल्व हुए हैं। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स आप बहुत ऐसे मकामात पर टूटे हैं जहाँ पर आप उन चीज़ों के बारे में सोचते थे कि जिन जिन मुहाज़ों पे आपको लड़ने की आपकी सोच भी नहीं होती थी कि यार मुझे इनसे इनसे लड़ना पड़ेगा। वो चीज़ आपको काफ़ी हद तक तोड़ती रही। और फिर जब आपने उसके ऊपर तमाम चीज़ों पे कमांड हासिल की, आपने उन तमाम चीज़ों पे अपने आप को ठीक किया, आपने ख़ुद अपने ऊपर काम किया विद द 9 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक डिफरेंट पर्सन बने और आपने अपने आप को एक ऐसा इंसान बना दिया कि मेरी ज़िंदगी के राज मेरी हद तक लोगों को सिर्फ तब पता चले जब वो चीज़ें मंजर आम पर आने के लिए रेडी हों, और आपको उसमें काफ़ी सक्सेस मिली भी है। जिस चीज़ों पे लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि अब आप उनको वो इज्जत नहीं देते, अब आपने अपनी कुछ कंडीशन सामने रखना शुरू कर दिए, तो अगला बड़ा ही ट्रिगर होता है, बड़ा ही तड़पता है कि मेरे सामने। लेकिन वो अब आपके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता, बिकॉज एक तो आपका काम, ऊपर से आपका बोल्ड एंड द ब्यूटिफुल। आप ये समझ लीजिए, बोल्ड एंड द ब्यूटिफुल, उल्टा कह गई मैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज अ बोल्ड एनर्जी एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी। ब्यूटी विद ब्रेन्स वाली बात एंजाइटी में होती है। आपको एंजाइटी में आप रहते हैं, आप परेशान रहते हैं, लेकिन आप अपनी परेशानी का हार अपने गले में डालकर उसकी बदबू या उसकी खुशबू लोगों के नथनों में नहीं घुसेड़ते। ये चीज़ लोगों को बड़ी ट्रिगर करती है। आपके सामने कोई आकर बैठे और अपने रोना शुरू कर दे कि मेरे साथ हाय हाय, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मेरे साथ वो हुआ, फिर आप उनके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं कल क्या क्या कर आ रहा हूँ, या मेरे साथ कल क्या क्या हुआ था, या अभी कुछ दिनों पहले मेरी लाइफ में क्या हुआ। तो इनकी बोलती बंद हो जाती है और फिर इनका आगे से एक दुखड़ा, मुझे क्यों नहीं बताया, हम मर गए थे क्या, अरे तुम्हें तो शौक है कुछ ना बताने का। असल में इनको कीड़ा ये काढ़े आता है कि ये जो अपनी परेशानी को बुलेट बता रहे होते हैं, आप इनके सामने एक बम रख देते हैं और फिर आप इनको कहते हैं कि जब मैं नहीं फटा तो तुम्हारा पटाखे की तरह आवाज़ करने का क्या जवाब बनता है, तो चुप रहो। कॉन्फ्लिक्ट्स को आपने बहुत हद तक अपने रिजॉल्व किया है, एक सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर हैं आप, और वो आप करते आए हैं, जिसकी वजह से अगले कोई ट्रिगर हो जाता है कि हमें भी तो बताते, हम पंचायत लेकर बैठते और फिर गले में ढोल डालकर तुम्हारा मामला सबको पकड़ पकड़ के बताते। आपकी ये आदत नहीं है। मैंने अब तक की रीडिंग को कंक्लूड करके यही कहा था कि जिसने अपना राज छुपाया उसने अपना मकसद पाया। तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपकी लोगों को बड़ी टिका के जो है ना ट्रिगर कर जाती है कि आप लोगों को मौका नहीं देते कि वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बने, और आपको शौक़ भी नहीं है। एक्चुअली मसला लोगों के साथ नहीं है, मसला आपके साथ भी है। आप किसी को ये क्रेडिट नहीं देना चाहते कि मेरी परेशानियों के और मेरे झमेलों के ज़िम्मेदार कोई और हो। आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि आप अपनी परेशानियों को, अपनी उलझनों को अपने लिए लेते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लोगों में ये बात नहीं होती। लेट्स सी, यहाँ से चेक करते हैं लोगों को आपकी कौन सी बात ट्रिगर कर जाती है। लोगों को आपकी पर्सनालिटी की कौन सी बात ट्रिगर कर जाती है। लोगों को आपकी पर्सनालिटी की कौन सी बात ट्रिगर कर जाती है। लोगों को आपकी पर्सनालिटी की कौन सी बात ट्रिगर कर जाती है। हैप्पी फैमिली। आपकी फैमिली लाइफ को देखकर ये लोग बहुत ट्रिगर होते हैं। इनको आपकी अपब्रिंगिंग, आप जिस तरह से अपनी फैमिली की अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, या आपकी फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने आपकी जिस तरह से अपब्रिंगिंग की, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपका बॉन्ड, ये चीज़ें लोगों को ट्रिगर कर जाती है। रेस्ट एंड रिजुविनेट। आप मेडिटेट बहुत ज़्यादा करते हैं,
आप रिएक्टिव नहीं हैं, आप बहुत काम हैं, पैनिक सिचुएशन में आपका टेम्परामेंट बहुत सबसे ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है। ये चीज़ लोगों को ट्रिगर कर जाता है। द गार्डन एंड द गेट। सब्र का फल आपको मिलता है, और जब फल मिलता है तो दुनिया उसको विटनेस करती है। ये चीज़ लोग ट्रिगर हो जाते हैं उससे कि इतनी बड़ी चीज़ इसके हिस्से में कैसे आ गई, ये इसको कैसे मिल गया। दे नेवर सी द बैटल्स बिहाइंड, दे ऑलवेज सी द फ्रूट। इनडिसीजन। इनकी ज़िंदगी में वही सारे मामलात हैं, इनकी ज़िंदगी में वही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये फ़ैसला नहीं कर पाते। जब ये आपका एंड प्रोडक्ट देखते हैं तो इनको लगता है कि यार इसके पास तो ये भी ऑप्शन था, और इनकी राय उस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद होती होगी यार तुमने वो कर लेना चाहिए था। आप हमेशा उसका ऑपोजिट करते हैं। ये चीज़ इनको ट्रिगर कर जाती है, क्योंकि आप इनकी मेंटालिटी से नहीं, अपनी मेंटालिटी से चलते हैं। और आपकी मेंटालिटी का जो रिज़ल्ट होता है वो उस वक्त तो थोड़ा सा कलिश लग रहा होता है, लेकिन जब वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वो आपके हक में होता है। द गार्डन एंड द गेट। ये चीज़ लोगों को ट्रिगर कर जाती है। बहादुर हैं आप, आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। शिकस्त से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि डरपोक नहीं हैं आप, बुज़दिल नहीं है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। शेरों वाला दिल है आपका। मुश्किल से गुजरे हैं आप, और बड़े बड़े फट्टू आपने देखे हैं। मर्दों को आपने रोते हुए देखा है, अगर आप औरत हैं तो। औरतें तो चलो रोती ही रोती हैं, लेकिन आप मर्द हैं तो आप में मर्दों वाली बात है। और अगर आप औरत हैं तो आप में मर्दाना सलाहियत है, मजबूत हैं आप, इमोशनल नहीं हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं। लोग कहते हैं हम ये करेंगे, आप कहते हैं मैं तो कल ये कर आ गई, तो वो उससे जो है हॉलिस्टिक्स, और अकेले वन मैन आर्मी, अकेले लड़ते हैं आप, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, और जिसके आप हैं उसके लिए आप जान लुटा देंगे। ये चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको विक्टोरियस बनाती है। जो आपसे जुड़ता है ना, आपसे अलग नहीं होता। आप महफिल में जाएं, महफिल का महवर आप बन जाते हैं। अगले के नीचे ऐसा गीज़र ऑन होता है जिसकी कोई हद नहीं। आपका पर्पस लोगों को जलाना नहीं है। मैं सिर्फ वो बातें बता रही हूँ जिससे लोग ट्रिगर हो जाते हैं कि आय हाय ये आ गई, आय हाय ये आ गया। मतलब देन बी लाइक यू। आप सिंपल ये बोलें कि भाई फिर नेवर से वाई मी, ऑलवेज से ट्राई मी, वो वाली बात है। तो फिर मेरे जैसे बन जाओ, आपके जैसे बन जाओ, मेरे जैसे बन जाओ। मतलब मेरे जैसे नहीं, आप जैसे बन जाओ, क्योंकि आपके ये कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो अच्छी बातें हैं। आपकी तारीफ़ कर रही हूँ मैं, तो भाव खाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बातें हैं। क्योंकि देखें, स्ट्रेंथ, इंसान ऐसे ही थोड़ी तलवार उठा के लड़ाने चला जाता है। उसके ज़िंदगी के तजुर्बे होते हैं, उसकी ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो उसको टफ़ टाइम दे रहे होते हैं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। इन लोगों का प्रॉब्लम ये जो आपकी इस पर्सनालिटी से ट्रिगर होते हैं कि ये उन ऑप्शंस से नहीं बाहर निकल पाते। ये उन्हीं ऑप्शंस में रहते हुए इनडिसाइसिव होकर लोगों को ढूंढते हैं। और आप ये सोचते हैं कि भाई मैं तो अकेला इंसान हूँ, मैं तो वन मैन आर्मी हूँ, मुझे तो अपनी जंग खुद ही लड़नी है। तो आपका स्ट्रेंथ के अलावा कोई चारा ही नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस सिचुएशन को जब आप दूसरे लोगों में देखते हैं तो आप कहते हैं अगर ये मेरे ऊपर होती तो फिर मैंने कैसे बिहेव करना होता है, इसलिए आप पॉज ले लेते हैं। और वो पॉज लोगों को ठगता है कि अरे भाई जल्दी करो, और आप ये कहते हैं कि नहीं, उजलत का काम नहीं है, स्लो। एंड जिससे आपका रिश्ता जुड़ता है आप आखिरी वक्त तक वफा निभाते हैं। आपके साथ जुड़ा हुआ इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि यार उसने अपनी आंखें फेरी, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ करेंगे, कुछ भंडा करेंगे, कुछ उल्टा करेंगे तो ही भुगतेंगे। वरना आपने हमेशा ऐसे वक्त पे लोगों को छोड़ा है जब आपने अपना काम, अपना रोल पूरा किया, और आपने उस चीज़ को विक्टोरियस बनाया, आपको फ़तह हुई, आपने सक्सेसफुल किया, और फिर आपने कहा अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तुम्हारी ज़िंदगी तुम जानो, हम जाने अपनी ज़िंदगी। बहुत सारी अचीवमेंट्स आपके क्रेडिट में जाती हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स का सहरा आपको जाता है, लेकिन आपने उसको अकेले हाथ से किया है तो उसको सेलिब्रेट भी आप अकेले मनाते हैं। ये चीज़ लोगों को ट्रिगर कर जाती है। मैंने पहले भी कहा, मैं बारहा कह रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ कि लोग आपकी अचीवमेंट्स में अपना रोल चाहते हैं, और आप अपनी लाइफ, अपने अटेम्प्ट्स, अपने एक्शंस प्राइवेट रखते हैं। तो लोग ये क्लेम नहीं कर पाते कि यार इसकी सक्सेस में हमने भी कुछ किया था। दीज थिंग्स एक्चुअली ट्रिगर देम, कि हम कैसे इसको कहें कि ये सेल्फ मेड है। नहीं, हाँ, हमारा कंट्रीब्यूशन बिल्कुल है जब हमने इसको मुफलिस शो कराया, जब हमने इसको तरसाया, जब हमने इसको बेड क्रम्स दिए, जब हमने इसको छोटा छोटा सा कुछ दिया,
इसके, और आपने मतलब वो तो अपना ये शो कर रहे थे कि देखो लाइफस्टाइल ये होता है, और आपने उसको चैलेंज लिया कि एक दिन मैं इसी लाइफस्टाइल को तुम्हारे सामने कर कर रहूं, और आपने कर दिखाया। तो वो चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट बने, आपको ट्रिगर करने का, आपको चैलेंज करने का, और आप इनके लिए एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट बन गए जिसके गीज़र नीचे से बंद ही नहीं होता और आग जलती रहती है और बटक्स जो हैं वो जल रहे हैं, भुन के तिक्का बन रहे हैं। तो these are the things. In short words, there are some key elements of your personality जो मैं आपको एडवाइस के तौर पे कहूँगी कि कभी भी मत छोड़िएगा। एक तो स्ट्रेंथ, रिस्क लेने वाली जो सलाहियत है आपकी, हमेशा रिस्क लेना अच्छा नहीं होता। सो ऑलवेज प्ले इट सेफ। किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते आप, ब्रिलियंट थिंग, लेकिन अपनी तकलीफ़ को बांटने के लिए कोई सेल्फ रिलैक्सेशन थेरेपी ज़रूर करें। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स अपना ली हैं मेडिटेट करने की। अगर आप एक्सपर्ट टेक्निक्स देख लें तो आपको इस एजाइटी से निकलने के लिए आसानी हो जाएगी। तो फिर आप और अच्छी तरीके से लाइफ के चैलेंजेस को फाइट कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं क्योंकि उसका रिवॉर्ड सिस्टम अल्लाह और आपकी ज़ात के साथ है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से बंदा ट्रिगर हो रहा है। तो आपने कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस अपनी पर्सनालिटी को सस्टेनेबल बनाने के लिए करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अच्छी आदतों को कैरी फॉरवर्ड करना है, और जो चीज़ें लोगों को मज़ीद ट्रिगर करके आपको हसद में मुलव्वस कर दें, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए सदका खैरात और अपने आप को सेफ रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अपने कनेक्शंस को संभाल के चलें, ब्लाइंड होकर ना चलें, ठीक है। आंखें चौकन्नी रखें। बहुत सारी चीज़ें आपके सपोर्ट में हैं। अच्छी बात ये करें कि जो आपको लोग मिलते जाएं उनको अपने जैसा तैयार करें, ताकि फिर आप एक वन मैन आर्मी अकेले ना रहें। अच्छे रहेंगे। मैनिफेस्टिंग क्या होती है? अगर आपको इज़्ज़त चाहिए तो इज़्ज़त दें, मोहब्बत चाहिए तो मोहब्बत दें, पैसा चाहिए तो पैसा खर्च करें, तरक्की चाहिए तो मेहनत करें, क्योंकि हर चीज़ अच्छी हासिल करने के लिए और होने के लिए सबसे पहले अपने पास से उसको रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। ये मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और हर एफर्मेशन के साथ आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पीसफुल, ये अफर्मेशंस याद रखें और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।